एक ग्वाला गरीब और अज्ञानी जंगल में अपनी गाय भैंसे चराने जाया करता था। वहां वो देखता था एक योगी गहन तपस्या कर रहे हैं, घंटों घंटों आंख बंद करके रहते और जब आंख खोलते तो किताबों का अध्ययन करते रहते। वो पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक उत्सुकता जग गई। योगी से जाकर कहा, मुझे भी कुछ ईश्वर के बारे में बताओ ना। योगी ने कहा, तू एक सामान्य अनपढ़ ग्वाला है, तू कैसे वो ईश्वर को समझेगा, घर जा। तो वो घर चले गया, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी, एक असल चाहत जग गई। वापस योगी के पास गया, बोले, आप मुझे कुछ तो ईश्वर के बारे में बताओ ना। बोले, मूर्ख, तू पढ़ना लिखना नहीं जानता, तू जाके अपनी गाय भैंसे चरा, इसमें क्यों अपना भेजा खराब कर रहा है। एक बार फिर वापस उसको भेज दिया। इस बार वो रात में उसका ना तो खाने में मन लगा, ना उसे नींद आई। वापस योगी के पास चले गया। तो योगी ने उसके मन को शांत करने के लिए पूछा कि बता, तू ईश्वर के बारे में क्या जानना चाहता है। तो उसने भी पूछ लिया जितनी उसकी समझ थी कि ईश्वर कैसा दिखता है, उसका कैसा रूप है। तो योगी ने भी तुरंत जवाब दिया, बोले, तेरे ये झुंड में जो सबसे बड़ी बैल है ना, यही भगवान है, इसके अंदर ही भगवान है। तो पूरा विश्वास कर लिया और मन उसका बहुत शांत हो गया और ये बात लेके वो चले गया। अब उस बड़ी वाली बैल को उसके पास ही रहता, उसको सबसे बढ़िया हरी घास क्या करने लगा, खिलाने लगा। सोता भी तो उसके पास ही और उसके पीछे पीछे घूमता रहता। महीने सालों बीत गए। एक दिन उसको एक आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वो आवाज उसे बैल से आ रही थी। वो इतना पढ़ा लिखना तो नहीं जानता था, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि बैल बोल नहीं सकती। तो बड़ा मायूस हो गया, आंख बंद करके बैठ गया। फिर से आवाज आई, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वो देखा कि यार ये बैल से आवाज कैसे आ रही है, बैल से तो आवाज नहीं आ सकती। उसको कुछ समझ में नहीं आने लगा, तो आंख बंद करके दुख से बैठ गया। क्या क्या हो रहा है। अगली बार आवाज आई तो पता लग गया। बोले, आवाज तो यहां से आती दिख रही है, यहां से आ रही है। उसे ज्ञात हो गया कि वो सब कुछ ईश्वर तो उसके अंदर है। अब वो जब योगी के पास गया, योगी ने दूर से देखा तो एक अलग ही चेहरे पे प्रकाश, चारों ओर अलग दिव्य प्रकाश चमक रहा था। तो योगी खड़ा हो गया। उसने बुलाया और पूछा कि तू ये कहां से लेकर आया। तो हमने बोला, आपने ही तो मुझे बताया था। योगी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बोले, लेकिन मैंने उसे गंभीरता से ले लिया। अपने अंदर एक प्रेम का ऐसा हालत पैदा हो गया, क्योंकि वो तो हर जगह है। अब सोचिए, ये जो ग्वाला है, क्या अब भी ये इस बैल को पकड़े रखेगा, इस बैल के पीछे पीछे घूमेगा, इस बैल के पास सोएगा? नहीं ना, क्योंकि अब वो आगे बढ़ गया है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संप्रदाय, धर्म, इन सब में पैदा होना बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसी में मर जाना सबसे बुरी, सबसे खराब नियति है। वो ग्वाला अपने बेटे को क्या उस बैल को पूजने बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा, बेटे आराम से बैठ, अंदर जा, अंदर एक प्रेम की अवस्था बना, अपने आप क्या होगा, उन्नति होगी। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इतने सारे लोग क्यों फिर असलियत की ओर नहीं बढ़ पा रहे, अंदर नहीं जा पा रहे, बैल रूप और नाम में ही अटक गए हैं। बताते हैं कि असली चाहत नहीं है। धन्यवाद।